डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? जब मैकेनिकली डिस्ट्रप्शन हो या रीऑर्गेनाइजेशन हो ऑर्गेनिक मिनरल्स, ओरिजिनल मिनरल्स का रॉक्स के अंदर, इसके द्वारा ब्रेकिंग एंड क्रशिंग बिना किसी केमिकल चेंज के, उसको हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब कि कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, मैकेनिकली डिस्ट्रप्शन हुआ और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ओरिजिनल रॉक्स का। टूटने की वजह से या क्रशिंग होने की वजह से, क्रशिंग कब होगी, जब कोई भी चीज़ क्यों टूटेगा, कोई भी चीज़ दो हिस्सों में क्यों टूटेगा, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर होने की वजह से कोई भी रॉक मान लिया यहाँ प्रेजेंट है, ऊपर से, और वैसे भी मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत डीपली होता है, तो ऊपर से प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, टेम्परेचर उतना नहीं है, लेकिन प्रेशर होने की वजह से, प्रेशर हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा, ठीक है। बस ये याद रखिए, डायनेमिक मतलब मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन। मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन क्यों होता है, ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होने की वजह से डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। इसका एग्जांपल है हॉर्नफेल्स, ठीक है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, थर्मल कैसे ही याद है कि यहाँ पे टेम्परेचर का काम होगा, टेम्परेचर का काम होगा तो हाई टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है। मतलब किसी भी रॉक्स का केमिकली एल्टर होना, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होना ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और रिक्रिस्टलाइजेशन होना हाई टेम्परेचर की वजह से, और प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो इस तरह के रॉक्स को जो कि हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म कब होगा, जब रॉक्स जो है वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, मतलब कि डीपली हैं लेकिन वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो उसकी वजह से ये क्या हुआ, इन्होंने अपना शेप और भी क्रिस्टलाइजेशन हो गई इनकी, ठीक है। अब जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है दो तरह के, एक तो कॉन्टैक्ट और एक रीजनल, ठीक है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म दो तरह के हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, कि जब रॉक जो है वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाए, मैग्मा और लावा के कांटेक्ट में आ जाए, और रिक्रिस्टलाइजेशन, टेम्परेचर क्या हो, 300 से 800 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए, तो उसको हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि लाइम और सैंडस्टोन, जो लाइम जो मार्बल में कन्वर्ट हुआ और सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट। अब रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या एग्जांपल है कि रीजनल मतलब कि जो रॉक जो है रिक्रिस्टलाइजेशन हो ड्यू टू टेक्टोनिक शेयरिंग की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो या प्रेशर ज़्यादा हो। टेक्टोनिक शेयरिंग होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर दोनों हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है, हाई प्रेशर भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सेल, शिस्ट और जेनेसिस, ठीक है। तो डायनेमिक, जिसमें कि डायनेमिक मतलब कि जो मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन से हो, हाई प्रेशर हो, ठीक है। थर्मल जिसमें हाई टेम्परेचर हो, कॉन्टैक्ट जिसमें हाई टेम्परेचर हो 300 से 800 डिग्री टेम्परेचर की तक, सेम है। मतलब थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म को इंटरलिंक एक दूसरे वो भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दो डिवाइड कर दिया कि एक है कॉन्टैक्ट जो कि टेम्परेचर की वजह से हुआ है, एक रीजनल जो है जहाँ पे या तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या प्रेशर ज़्यादा होगा या दोनों ज़्यादा होंगे, तो वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म